जीकर देखिए एक दिन जिंदगी किसान की, कैसे मिट्टी से सजा देते हैं वो थालियां हिंदुस्तान की। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के साथ इस आधुनिक चौपाल में, जिस चौपाल में हम मुलाकात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं और ऐसे ऐसे किसानों से मिलते हैं जो अपने खेतों में नवाचार कर चुके होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ठीक उसी तरह आज भी हम मौजूद हैं हमारे एक किसान भाई के साथ, जो कि आज आपको बताएंगे बहुत कुछ अलग अलग बातें। आप भी अगर उनसे कुछ जानना चाहें, आप भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल उनसे पूछना चाहें तो 0141 451 5103 पर फ़ोन करके सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब। जी हाँ, आज हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि जिनके यहाँ तेल की मील है, जो कि समाज सेवी हैं, जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, मेड़ता नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, परंतु उससे भी बड़ी बात कि वो दिल से किसान हैं। और इतने बड़े किसान हैं कि मीरा की नगरी में वो चंदन उगा देते हैं, बादाम उगा देते हैं, मीरा की नगरी में अंजीर उगा देते हैं, लीची उगा देते हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए वो दिन में बहुत सारा समय इस अपनी खेती के लिए निकालते हैं। किस तरह से उन्होंने क्या किया, ये सब बातें हम जानेंगे उनसे ही, उनके मुख से जानेंगे। आप भी उनसे सीधे बात कर सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 0141 451 5103 पर फ़ोन करके आप भी उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन समय इस समय पर सबसे पहले है गौतम टाक जी का स्वागत करने का हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में। राम राम साहब। जी हाँ, टीवी के सभी दर्शक आज इस समय आपको देख रहे हैं, आपसे पूछेंगे। जैसे ही फ़ोन लाइंस खुलेंगी आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। उनके सवाल आए उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बिजनेसमैन हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, परंतु खेती के प्रति आपका मोह किस तरह से जागृत हुआ, कब से आपने शुरू किया, और वो भी खासकर जैविक खेती से? मैं सबसे पहले तो A1 टीवी में आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो हमारे मेड़ता मीरा नगरी में मैं चेयरमैन हूँ और वह आप मेरी बात सब पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेती शुरू से मेरा बहुत शौक़ है जी। और हम जब से कम आज 30 साल से हरियाली पे, मेरे फादर जब पहले थे तो हरियाली और जो पेड़ पौधे, छाया और जितने भी छायादार थे उस पर हमेशा मेरा शौक़ रहा है जी। जब मैं नगर पालिका में चेयरमैन 2000 में पहले बना था जी, उस टाइम भी मेरे नेहरू पार्क के नाम से था, तो जो छोटे मोटे से तरीके से नहीं लगा हुआ था तो मैं उसको पूरा हटा करके नए पूरा पेड़ लगाया था और वो आज बहुत बड़े हो गए। तो मैं उससे देखते हुए मैंने कहा मेड़ता में सब कुछ हो सकता है। हर व्यक्ति कहता वहाँ ज़मीन खराब है, हमारे वास्तव में जो 4 फीट के नीचे मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी नहीं है जी। तो वहाँ हम ये धीरे धीरे हम देखते देखते जब मैं ये वहाँ कंप्लीट पौधे जो बड़े हो गए जी और ग्रोथ करने लगे, फिर मैंने एक ज़मीन ली थी वहाँ मेड़ता सिटी के पास में, 10 किलोमीटर दूर पे है, 458 नेशनल रोड पे जी। वहाँ मैंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पे मैं खेती शुरू की थी। ट्यूबवेल हमारा वहाँ, पानी थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा है जी और TDS भी ज़्यादा है जी, तो उससे खेती तो होती है, हर तरह की जितनी भी खेती है वो होती है और बारिश से होती है, ट्यूबवेल भी है। मगर जब मेरे मन में यह आया कि अपन ये सब्जियां लगाएं खाने के लिए, अपन ऐसा करें, तो ऑर्गेनिक खाद में टोटल शुरू से मैंने खेती भी की। तो ऑर्गेनिक जैसे खेत हमारे 125 बीघा वहाँ है, वहाँ में जो हमारे गौशालाएं होती है, तो गौशाला के अंदर जब मार्च के अंदर ऑक्शन होता है खाद का, तो 100-150 ट्रॉलियाँ हमने खाद वहाँ डाल करके अच्छी पैदावार, मूँग मोट, हमारे जीरा, जो भी जितनी भी होती है, चौड़ा, तिल, ये बाजरा, जवार, टोटल हर तरह की अच्छी पैदावार होने लग गई। और मेरे मन में यही, हम हमेशा, क्योंकि मैं राजनीति से और मैं समाज सेवी, हमारे समाज में और हर तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बिजनेस में भी जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा हम देखते हैं कि ये जो कीटनाशक जो है, केमिकल की जो बनी हुई चीज़ें खानी नहीं चाहिए। आज कोई भी अपन खाना खाते हैं और जो बाजरी है, कोई किसी भी तरह की चीज़ है, उसमें अपन स्प्रे करते हैं, कोई रोगों से करता है कोई, तो मैंने कहा ये अपन ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो मैं ऑर्गेनिक खेती की, उससे मेरे जो गेहूँ वगैरह मैंने पैदा किए, वो जो बाजार में 2000 थे तो मेरा 3000 के भाव से गेहूँ बिके, हम खुद खाए तो वो स्वादिष्ट थे। हमारे गायें, जैसे गाय 2-3 गाय हमने रखी शुरुआत में और आज भी है हमारे,
तो गाय का दूध वहाँ का जो हम देते हैं, वो जो चारा होता है, और यदि केमिकल का चारा नहीं होकर के ऑर्गेनिक खाद का यदि चारा होता है, उससे जानवर भी आराम से रहता है। जो खेत के अंदर कीड़े मकड़े होते हैं वो ऑर्गेनिक। गौतम जी खेती तक तो सही था, आपने गेहूं उगाया, आपने मूंग उगाया, यहाँ तक तो ठीक था। आपको पता था कि वहाँ पर पानी कम है, आपको पता था कि वहाँ पे फ्लोराइड भी ज़्यादा है, आपको ये भी पता था कि वहाँ की ज़मीन 4 फुट के नीचे जाकर उपजाऊ नहीं है, पौधों को बड़ा होने में समय लगता है, फिर भी आपने रिस्क लिया और आपने ऐसे ऐसे पेड़ वहाँ पे लगा लिए जो कि असल में राजस्थान में ही नहीं उगते। हमने पहले ट्राई की थी सब्जी जब लगाई हमने, और हमने एक छोटा सा डैम सिर्फ 5 लाख लीटर पानी का, क्योंकि पानी का भाव वहाँ पूरा पानी इकट्ठा होता है। हमेशा राजस्थान सरकार, हमारे अशोक जी गहलोत जैसे हमेशा कहते हैं पानी बचाओ, बेटी बचाओ, ये हमेशा नारा रहता है। तो मैं राजनीति में जब आया और समाज सेवता, तो हमेशा हम भी बोलते हैं कि भाई पानी बचाओ, बेटी बचाओ। तो ये मैंने कहा अपन खुद पहले ये अपन को ट्राई करनी चाहिए, सिर्फ बोलने से भाषण से नहीं होता है। तो मैंने एक छोटा सा डैम बनाया और उस डैम से ट्रैक्टर से हम जो सब्जी लगाई थी और पौधे लगाए थे मैंने, पहले तो बादाम का पौधे, ऐसे अंगूर, हमने अमरूद, अनार, ये जो चीज़ें लगाई, तो पहले मैंने ये लगा के देखा। तो जो हमारे उससे पहले भी मैंने लगाए थे, तो जो पानी जो ट्यूबवेल का था उससे ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो मैंने उस पानी से लगाना शुरू किया। और मिट्टी, अच्छा, आपने नलकूप के पानी के बजाय जो पानी आपने बचाया था वर्षा से संरक्षण किया, उससे उगाने लगे? उससे मैंने पहले तो हमने ट्यूबवेल का पानी से लगाए थे, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अपन जब भाषण देते हैं पानी बचो, तो अपन क्यों नहीं इस पानी को इकट्ठा करें, रोड पे बहता है, हर जगह पानी जा रहा है। तो मैंने छोटा 4-5 लाख लीटर का बना करके और मैंने सब्जियां लगाई और ये पौधे लगाए, तो उसका ग्रोथ, और जो मेरे पहले पौधे लगे हुए थे, जो 2-3 साल के पौधे हो गए, वो तो कोई ग्रोथ नहीं किया, और मेरे 1 साल में उससे भी बड़े हो गए जो 4 साल के में नहीं थे। तो मैंने मानस बनाया कि भाई अपन पानी से सब कुछ हो सकता है। तो मैंने एक बहुत बड़ा डैम बनाया, मतलब 2.5 करोड़ लीटर पानी का पक्का डैम बनाया, ताकि पानी वेस्टेज नहीं जाए, और वो पानी पूरा वहाँ इकट्ठा होने लग गया। और वो पानी होने के बाद में जब मैं हर चीज़ देखने का, मेरे को शुरू से जब हरियाली से शौक था, और मैंने कहा अपन यहाँ जो ये पौधे लगाए हैं इसको अपन काम बढ़ाते हैं, तो मैंने वो लगाना शुरू किए। ये पौधा लगाने की जो वहाँ मिट्टी जो खराब है, तो वो 4 फीट नीचे है, तो मैंने 4x4 तो चौड़ा और कम 6 फीट गहरा खड्डा खोद के, और उस खड्डे में जो कचरा वगैरह जो होते हैं, जो पत्ते वगैरह उड़ते हैं, वो बेकार भी नहीं जाए, उसमें डाल के, और कम से कम गर्मी के अंदर 3 महीने पहले हम वो खड्डे को खोद के रख देते हैं। और फिर उपजाऊ मिट्टी जहाँ हमारे पास में ही है, जैसे थावड़ा गांव है, मेड़ता रोड है, रेन है, ये 2-3 गांव है हमारे 10-10, 20-20 किलोमीटर पे, थावड़ा जैसे 50 किलोमीटर, वहाँ की मिट्टी ला करके मैंने उसके अंदर डाला। अच्छा, गड्ढों को खोद के उनमें दूसरी मिट्टी आपने भर दी? हाँ जी, 4 फुट के नीचे जो कम से कम 6 फीट, मतलब 4 फीट तक तो हमारी मिट्टी है ही है जी, और 6 फीट हमने खोदा, ताकि जड़ें जो जाती है, 4 चौड़ा खड्डा किया हमने, ताकि उसको जड़ें जो जाती है, बड़े जो पेड़ होंगे उसकी जो जड़ें जाती है, तो वो आराम से जा सकती है। हमने वहाँ कचरा भी नीचे जैसे डालने का, लगाने का तरीका होना चाहिए, तो हमने वो कचरा डाल के फिर मिट्टी डाली। 3-4 महीने उसको हमने सुखा रखा, जो उसके अंदर कीटाणु होते हैं गर्मी से वो खत्म हो जाते हैं, ताकि जो पौधा लगाते हैं उसकी जड़ कीटाणु नहीं खाए। तो कौन कौन से पेड़ आपने लगा लिए अब तक? अब तक हमने हर जो जैसे ड्राई फ्रूट्स के पेड़, जैसे हमने एप्पल, हमारे एप्पल लगनी शुरू हो गई, हमने खाना शुरू कर दिया। 4 तरह की मैंने एप्पल लगाई है जो कश्मीर में होती है, और एप्पल होके हमने खा ली। जैसे चेरी हमने, जैसे काजू लगाए हैं हमने, अपने लौंग लगाए हैं, इलायची लगाई है, और चेरी लगाई है। चेरी हमारे खाने लगने शुरू हुई पिछले साल से। तो ऐसे कई पौधे, जो अखरोट भी आपने बताया कि अखरोट लगाए हैं, आलू बुखारा लगाए हैं, और लीची लगाई है। उसके अलावा हमने कम से कम 150 तरह के कुल पौधे हैं हमारे पास। अच्छा। वो 5000 पौधे मैंने जो लगाए हैं, उसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स के जो पौधे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आती है हर तरह का, जैसे हमने अंजीर लगाई है, तो मैंने पहले 2 पौधे लगाए थे, वो उसमें अंजीर लगनी शुरू हो गई, तो मैंने अभी 50 पौधे और नए लगाए। तो इस तरीके से हमारे इतना उस लगाने से ग्रोथ हो गया। और एक डैम और मैंने अभी 1.5 करोड़ लीटर पानी का बनाया। वो तो पहले था जो पक्का था, अभी मैंने वो उसमें तिरपाल लगाते हैं उस तरीका का लगाया, 1.5 लाख लीटर, 1.5 करोड़ लीटर का। तो मेरे पास में 40 करोड़ लीटर की क्षमता हो गई। एक मैंने जो कहा कि वो दिल से किसान है, किसान वही होता है जो प्रकृति से ही लेता है और प्रकृति को ही देता है।
इनके यहाँ मिट्टी ठीक नहीं थी, तो उसका इलाज इन्होंने किया कि आसपास के जगह से उपजाऊ मिट्टी लाकर 6 फीट के गड्ढे में गोद के मिट्टी को डाल दिया। इनके यहाँ पानी सही नहीं था, तो इन्होंने जल संरक्षण करना शुरू किया, बरसात के पानी से खेती करनी शुरू की और तरह तरह के ऐसे पेड़ लगा दिए जो पेड़ असल में मरुधरा में यानी कि राजस्थान में लगना ही बड़ा मुश्किल है। चलिए आपके पास आते हैं, एक दर्शक इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गौतम जी बात करना चाहते हैं आपसे, रूबरू होना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे खेत में भी हम कम पानी में से कौन से फलदार पौधे उगाएं जो कम पानी में भी हो जाएं और पैदावार भी हो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दास गांव से बोलते हैं, नागौर जिले के। जी 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 गौतम जी। जो पानी है, सबसे अपन जो पानी इकट्ठा करते हैं उसका सही इलाज है, पानी की बहुत कम खपत होगी, उसमें ड्रिप सिस्टम कर दीजिए आप। ड्रिप सिस्टम से क्या होता है, हमारा जो 9 लीटर एक जो और एक 18 लीटर का जो होता है खड्डे हो जाओ उसमें ड्रिप में, और आजकल सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, उसमें आप 3 HP की मोटर लगा दीजिए और ड्रिप सिस्टम से आप यदि लगाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल कम पानी, जितने भी पौधे हमारे हैं आप पानी उसमें ज़्यादा खपत नहीं होगी, और आप रोज़ आप सिर्फ 1 घंटा ड्रिप चला दीजिए। जो जैसे मेरे ज़्यादा है उसमें, तो मैंने 4 वाल लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक होता है, आप मोबाइल से चला सकते हैं उसको, कहीं भी बैठे बैठे चला सकते हैं, और उसमें ड्रिप सिस्टम कर दीजिए। सिर्फ उसमें 30 लीटर पानी होगा आपके, हर तीसरे दिन आप पानी पिला दीजिए। किसी भी तरह का पौधा, आज तक मेरे कम से कम 5000 पौधे हैं, उसमें 2-4 पौधा का मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई भी पौधा खत्म नहीं होता है और पानी की कोई कमी नहीं रहती है। और पानी बहुत कम पानी चाहिए आपको, क्योंकि उसमें नमी रहेगी, हमेशा नमी रहेगी। अपन पूरा भरते हैं तो भरने से तो पानी उड़ जाता है, बेकार जाता है, तो आप ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए ताकि आपके बहुत सस्ता काम है और पानी भी खपत कम होगी और आपका किसी भी तरह का पौधा लगा सकते हैं। जी एक और दर्शक हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? राम राम जी। जी मैं रिचपाल गोदारा बोल रहा हूँ। जी रिचपाल जी। सर मैं पूछ रहा था, नरमे में इस टाइम क्या सफेद मच्छर का प्रकोप हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? जो आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं श्री गंगानगर के रायचे नगर तहसील से, गंगवाड़ा गांव से। जो अपन आज प्लास्टिक डालते हैं वो नहीं डाल करके, जैसे उसके अंदर अपन बनाते हैं केमिकल नहीं बना करके, और आप रोगोर या ये डालने की जरूरत नहीं है। उसमें जैसे प्याज है, लहसुन है, आंकड़ा है, और आपका उसके अलावा ये मिट्टी जो पीपल के नीचे जो मिट्टी आती है, सबको मिला करके और उसको पीस के उसका स्प्रे करिए आप, तो आपको रोग और वगैरह नहीं, ये जितने भी मच्छर वगैरह है वो अपना आप नष्ट हो जाएंगे और किसी पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। जी गौतम जी एक बात बताइए, आपने बताया कि मैंने हर किस्म के पेड़ लगा रखे हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, मतलब कि आप इन्हें अभी बेचने का आपका कोई वो नहीं है, इरादा नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट, उनके फल जो आएंगे उन्हें बेचेंगे, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं इनकी खेती, क्या करना क्या चाह रहे हैं? हमारे वैसे 125 बीघा जमीन है जी। 100 बीघा में जो बारिश के दिनों में जो मूंग वगैरह जो होते हैं, वहाँ जब मूंग की अच्छी पैदावार होती है, जीरा की पैदावार होती है, 2 फसल लेते हैं। जीरा की अलग होती है जो हमारे ट्यूबवेल के पानी से काम हो जाता है, अब तो हमारे को उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 4 करोड़ लीटर पानी का मैंने स्टोरेज कर लिया है। मगर जो चीज़ हमने खेती, जो हमारे उसका उद्देश्य है, जो इनकम है उससे आ जाती है, और जो हम हमेशा हर तरह से हम जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे सब आते हैं, वहाँ किसान भी आते हैं, हमारे यार दोस्त भी आते हैं, हर व्यापारी भी आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, समाज के भी आते हैं। तो वहाँ हम एक मतलब ये हमेशा कहा जाता है कि मारवाड़ के अंदर कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती, मारवाड़ के अंदर कोई कमाई नहीं हो सकती। तो हम समाज में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं, तो कोई आज रिश्तेदारी भी करते हैं तो वहाँ कोई पैदा किसान के घर पे तो क्या वहाँ तो कोई पैदावार नहीं होती। तो मैं इसलिए मेरे एक मन में बना कि हम ये करके देखें और करके दिखाएं। तो जो चीज़ हम पैदा करते हैं, जो हम ये गंवार, मूंग, मोड़, चौड़ा, ये तो हम बेचते हैं जी, और घर के लिए गेहूँ हम खुद पैदा करते हैं, और यार दोस्तों के लिए जो भी है गेहूँ की, जो हमारे 2200 के भाव है तो 3200 में वो गेहूँ बिकते हैं। और जो सब्जियाँ हैं, मैंने कम से कम 30 तरह की सब्जियाँ लगा रखी है, और जो ये जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं, और पहले मैंने 5 लगाए, अब 50 पौधे कर दिए मैंने अभी 2 साल में। हमने मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि मारवाड़ की धरती में, उस धरती में कुछ भी किया जा सकता है, किसान को सिर्फ और सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, हौसले से आगे बढ़ने का काम। हमारे मारवाड़ से पहले मालवा कहते हैं,
जैसे कोटा साइड वगैरह उधर जाते थे, पानी या पैदावार नहीं होती थी। आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ हो सकती है। हम राजनीति में है, हमारी जिम्मेवारी है। हमारे अशोक जी गहलोत, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, वो हमेशा ये कहते हैं कि हर चीज़ खुद स्वयं करो। वो गांधीवादी आदमी है, तो मैं भी उनके आदेशों का पालना करते हुए, और मेरे मन में भी ये हमेशा ही रहती है कि अपन क्यों नहीं ऐसी चीज़ बना के बताएं। हमारे कोई खर्चा नहीं होता ज़्यादा, हमारे किसान वहाँ रहते हैं, हमारा आदमी रहता है। मैं सुबह, मेरा टाइम, मैं राजनीति भी करता हूँ, मैं व्यापार भी करता हूँ, मैं समाज का सेवा भी करता हूँ, और खेत में सुबह 7 बजे जाता हूँ, 5 बजे जाता हूँ और 7 बजे वापस आता हूँ। 2 घंटे में स्वयं देखता हूँ। काम करने वाले करते हैं, मेरी गाइडलाइन रहती है कि इस तरीके से काम करें। तो मैं ये खाली मेरा शौक नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे मारवाड़ के, हमारे मेड़ता के आसपास के, हमारे नागौर जिले के कहीं बाहर जाके कमाने की जरूरत नहीं है। आप खुद यहाँ पैदावार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी सागवान भी, चंदन भी लगाया है। तो कोई कह रहे थे कि चंदन तो बहुत बार यहाँ नहीं होता है, तमिलनाडु में होता है और होता है। तो मैंने चंदन भी लगाया 2 साल पहले, तो मेरे वो 5-5, 6-6 फीट के पौधे हो गए। तो अभी मैंने और 5 पौधे लगाए हैं, तो चंदन भी वहाँ लग गया है, बड़े बड़े पेड़ हो गए जी। वाकई में बात यही है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, अपनी समस्याओं को वो सुलझा सकता है, लेकिन बस दिमाग से और हौसले से अपने दिल के साथ काम करने की ज़रूरत है। राम टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है। उन लोगों को बता दें कि आज हमारे साथ मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टांक जी मौजूद हैं, जो कि खुद अपने खेतों में तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी खेत की मिट्टी को भी बदलकर, अपने पानी का भी जो सॉल्यूशन था, पानी खराब था, थोड़ा सा उसमें उपजाऊ क्षमता कम थी, तो उन्होंने जल संरक्षण किया और उसके बाद उन्होंने अपने खेत में मीठे मीठे फल उगा लिए। यदि आप भी किनसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी किसी शंका का समाधान करना चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फ़ोन करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जगदीश शर्मा जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार जगदीश जी। हाँ साहब, राम राम। दिनेश जी, राम राम। राम 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 राम। कैसे हैं जगदीश जी? बस बढ़िया है, मेहरबानी है साहब। आपके कार्यक्रम देखते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। बस बहुत ज्ञानवर्धक जो है आपके कार्यक्रम में से कृषि के संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान। आभार। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार ही ऊर्जा देता है हमें। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? राम राम साहब। हेलो। हाँ, राम राम साहब। हाँ साहब, गौतम जी, आप एक बात बताओ मेरे को। हाँ साहब। आप वैसे तो बहुत समर्पित हो खेती के लिए। हाँ साहब। है ना? हाँ साहब। बहुत जबरदस्त आपके बारे में बताया जा रहा है। हाँ साहब। कि आपने लीची, हिमाचली सेब, हाँ साहब, बादाम, हाँ साहब, और पता नहीं क्या क्या किया। राजस्थान में के ऐसे वातावरण में हो जाएंगे क्या ये? बिल्कुल साहब। लीची लग गई, चेरी लग गई, एप्पल हमने हमारे तो 5 पेड़ लगाए, उसमें 500 पेड़ों में हमारे जो एप्पल हमने खा ली और हमारे यार दोस्तों को खिला दी हमने। और अभी वापस उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, जो सीजन में जो लगने हैं वो वापस आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, राजस्थान का किसान देखकर सीखता है। जब एक बार कोई उगा लेता है तो उसके बाद राजस्थान का किसान उस तरफ बढ़ता है। आप वाकई में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने खेतों पर इस तरह के नवाचार करके किसानों को जागृत कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बस आवश्यकता है तो 2 कदम आगे बढ़ने की। गौतम जी, आप जो मिट्टी के लिए आपने बताया कि आप खड्डा खोदते हैं, उसमें से मिट्टी को बाहर निकालते हैं, तो जो मिट्टी आपकी बच जाती है, क्योंकि आपने तो दूसरी जगह से मिट्टी लाकर उसमें डाल दी, वो मिट्टी का क्या उपयोग होता है? हमारी जो मिट्टी है वो पूरी खराब नहीं है जी, जो 4 फीट नीचे खराब है जी। तो हम जो मिट्टी है खेत में, जो हम जितना भी, जैसे हमारे 125 बीघा है, 100 बीघा में हमने कोई भी मिट्टी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ जो 4x4 का खड्डा जो पौधा लगा रहे हैं उसी मिट्टी को हमने चेंज किया है। और वो जो 4 फीट जो ऊपर से मिट्टी खोते हैं जेसीबी से, वो तो हमने खेत में डाल दी। और जो नीचे मुरुड निकलता है, जो चिकनी मिट्टी है, उस 2 फीट मिट्टी को हम सड़क जो बनाई हुई है उस सड़क के किनारे हम डाल देते हैं। वेस्टेज बाहर कहीं डालने की जरूरत नहीं, टोली भर के वो थोड़ी सी मिट्टी होती है वो हम वही काम में ले लिए। पूरी मिट्टी चेंज करने की जरूरत नहीं। जहाँ अपन मीठा पेड़ लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के या फल फ्रूट के जो पेड़ लगा रहे हैं, उस मिट्टी को 6 फीट खोदना, ताकि वो जो जड़ है वो इधर उधर चला जाए। बहुत बाकी पूरी मिट्टी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ बड़ा बड़े पेड़ लगा रहे हैं, जो जिसकी जड़ जाएगी, अच्छा ग्रोथ करेगी, उसमें हम वो मिट्टी डालते हैं। आपने कहा कि केवल आप जैविक खेती करते हैं। हाँ साहब। तो किस प्रकार से खाद का निर्माण कैसे करते हैं? वर्मी कंपोस्ट, कई हमारे तरह जो की गाय है जी, 2-3 गायें हमारी खुद की है, और उसके अलावा हम जो ये भेड़ बकरियों का वो भी हम लाते हैं। और जो हमारा खाद
जितने ये जो पेड़ लगा रखे हैं उसके पत्ते वगैरह जो खिलते हैं उसकी कटिंग करते हैं, हम बाहर नहीं फेंकते। किसी भी एक भी चीज़ ऐसी कोई नहीं है जो हम बाहर डालते हैं। जो बड़ी लकड़ी हो जाती है, उसका जब बड़ा डाला हो जाता है उसको तो हम उसमें जलाने में या उनको काम में दे देते हैं। बाकी पूरे जितने भी पत्ते वगैरह है वो हम एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रखा है, उसमें हम वो डाल देते हैं। और जैविक में जो हमने एक होदियाँ बना रखी है, सीमेंटेड होदियाँ बना के उसके ऊपर छप्पर बनाया है, और वो छप्पर छाए के लिए, ताकि जो केचुआ है उस केचुआ डाल रखा है उसमें। हमारे होदियाँ 15 बाई 5 की होदियाँ बना रखी है, उसमें कम से कम हमारी जो ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ आती है वो 8 ट्रॉली उसके अंदर आ जाती है, जो हमारे एक सीजन में एक दफ़े काम आ जाती है। वो खाद को हम केचुआ उसमें डाल करके ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। और वो ज्यों जैसे उसमें 3 महीने हम खाद 2-3 महीने रखते हैं, फिर उसको खाद को धीरे धीरे पास से निकालना शुरू करते हैं उसको। और गौतम जी, एक और दर्शक हैं इस समय बात करना चाहते हैं आपसे, सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछा साहब, मैं भी एक छोटा सा फार्म हाउस विकसित कर रहा हूँ। हाँ साहब। नगर पालिका क्षेत्र में वो पानी खा रहा है और मुझे एप्पल की खेती करनी है उसमें। खारे पानी से एप्पल की नहीं होगी। आपने बारिश होती है और डैम बनते हैं, छोटे जा डैम आपने राजस्थान सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। आप अपने खेत में जहाँ भी अपनी जगह है जहाँ लगाना चाहें, चाहे जगह छोटी भी क्यों नहीं हो, आप एक छोटा सा डैम बना लीजिए। और डैम में आप यदि छोटे कम पेड़ लगाना चाहते हैं, वो तिरपाल आता है और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। टोटल यदि आप 60 बाई 60 का एक डैम बनाएंगे, उसमें मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा आएगा, जिससे आप पूरे 12 महीने तक उसमें पानी से काम आप कर सकते हैं। और चाहे एप्पल लगाएं, चाहे आप चंदन लगाएं, चाहे आप लीची लगाएं, चाहे आप चेरी लगाएं, आप अखरोट लगाएं, हमारे अंजीर पर बहुत बड़े बड़े 10-10 फुट के पेड़ हो गए। आप कहाँ विरासते हैं आप? मेरता आप अपने फार्म हाउस पे आइए, और मैं सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक वहीं रहता हूँ। कभी भी आपको एक एक चीज़ मैं सिर्फ इसीलिए लगाया है, आप तो फिर जानते होंगे आराम से, फार्म हाउस भी जानते होंगे, तो आप आइए और मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी आप मेरे को वहाँ ले जाएंगे तो मैं आपको निःशुल्क, आपको पता है मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। मैं इसलिए रहा कि मेरता में यदि आप हो तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप अच्छे से फार्म हाउस लगाएं और काम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। खेत का पानी आपको खेत में रखना होगा, गांव का पानी गांव में रखना होगा, इसको बहने से रोकना होगा। उसके बाद पानी की जितनी भी समस्याएं और लोगों के पास आ रही हैं वो आपको नहीं आएगी। पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। ये इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो गौतम जी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पानी को बचाकर और अपने खेत में मीठे फल लगा लिए। गौतम जी, आपने बताया कि आप जैविक खेती की तरफ आकर्षित हुए, तो क्या कुछ किसान लोगों को भी आप अवेयर करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपने खेतों पर, जिससे कि वो लोग भी जैविक खेती की तरफ बढ़ें? मेरता के अंदर जो मेरे आसपास में है, जो मैंने जो डैम बनाया था, जबकि राज्य सरकार उसमें अनुदान देते, मैं अनुदान वाला नहीं बनाया, मैंने मेरे हिसाब से बनाया बड़ा। और जो छोटे किसान है, छोटा काश्तकार है, जो इस पे निर्भर है और कमाई करना चाहते हैं, तो उसका अनुदान भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो चीज़ वो लगा सकते हैं। और उसमें पानी आप इकट्ठा करके और यदि वो खेती करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं हर तरह का। और वहाँ कोई व्यक्ति हमारे वहाँ मेरता के आसपास जो मैंने बनाए, उसके बाद में ऐसे डैम जो अनुदान से खूब सैकड़ों तादाद में वो बन चुके हैं। और मेरे जो मेरता सिटी से 11 किलोमीटर का इतिहास नहीं है, वहाँ के आसपास में 10 किलोमीटर में कम से कम आज की तारीख में 200 डैम बन चुके हैं। जो इसी वर्ष बारिश कम हुई है, मगर पानी और बारिश होगी वो बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से कोई भी खेती भी करे तो भी उस पानी से वो खेती कर पाएंगे। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मैं बिल्कुल वहाँ उनको टाइम दे करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी आएँ वो, और हमारा गेट खुला है और आप आगे जानकारी ले। गौतम जी, आप एक उदाहरण तो दे ही रहे हैं कि आपने पानी इतना बचाया कि जिससे कि आपकी साल भर की खेती आराम से हो जाएगी, उसके बावजूद भी आपके पास पानी बचा रहेगा। एक और चीज़ इनके बारे में बता दें, पिछले कार्यकाल में जब इन्होंने ज्वाइन किया था एज ए चेयरमैन, इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इन्होंने जी हाईवे के किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे। क्या है सर, क्या वाकया था और किस प्रकार से आपने किया? आपके पास आए उससे पहले एक दर्शक है इस समय जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सुनील जी, आभार आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अंजीर का पौधा लगाना चाहते हैं। हाँ जी। तो अंजीर का पौधा मुझे कहाँ से मिलेगा और मुझे उसकी देखभाल कैसे करें? आप कहाँ से विरासते हैं साहब? आप कहाँ के हैं मैडम? जयपुर में। घर से मैंने ऑर्डर दे करके अजमेर, एक अजमेर नर्सरी है, और ये
कर्नाटक और आंध्रा से ये पौधे आए थे, हमने ऑर्डर देके मंगाए थे। और वो जो अंजीर के पौधे जो है वो आप मेरे ख्याल में जयपुर में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी अजमेर के पास में पुष्कर है, पुष्कर में अजमेर नर्सरी के नाम से है, वहाँ पौधे आपको उपलब्ध हो सकते हैं और आराम से लग सकते हैं। जी, अब आते हैं हमारे वाले सवाल पर गौतम जी। आपने हाईवे को भी हरा भरा कर दिया था। जब मैंने शुरुआत वो फार्म लगाया और हमारे नागौर जिले की पहला डिवाइडर था जो वो मेरता से ब्याउर जाता है जी, वहाँ पर उन्होंने कोई पौधा किसी भी तरह का पौधा नहीं लगाया और उन्होंने 1-1 फीट माटी डाली थी। तो वो पौधे जैसे लगाते हैं और 2 महीने के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं, पानी की पिलाना वगैरह नहीं है। तो मेरा जो फ्रंट है वो 2000 फीट का करीब फ्रंट है मेरा फार्म हाउस का, रोड के ऊपर ही आया हुआ हाईवे पे। तो मैंने 2 के बजाय 3000 फुट पे मैंने वो पौधे लगाए, वो आज भी बड़े बड़े हो गए हैं। वो उसको पौधे लगाए हुए मेरे को 5 वर्ष हो गए। तो वहाँ कन्नेर है और जो 2-3 तरह के जो पौधे जो जानवर नहीं खाते हैं उस तरह के हमने जो डिवाइडरों पे लगते हैं वो पौधे मैंने लगा करके उसकी मैंने पूरी खाद में डलवाता हूँ। मेरे पानी टैंकर जो मेरा ट्रैक्टर है खुद का, हम किसान का काम करते हैं तो ट्रैक्टर वगैरह सब साधन होना चाहिए। तो ट्रैक्टर से टैंकर जोड़ के हमारा मीठा पानी उस पौधों में मैं डालता हूँ। तो आज बहुत वहाँ बाहर जो हरा भरा जब पता चल जाता है कि ये टाक कृषि फार्म आ गया है, वहाँ जहाँ से पौधा कोई एड्रेस पूछता है कहाँ है आया हुआ, तो हम ये बताते हैं जो रोड पे डिवाइडर पे जहाँ हरियाली जो पौधा लगा हुआ है वहाँ से शुरू होता है और जहाँ डिवाइडर पे खत्म होता है वहाँ हमारा तक खत्म हो जाता है। इस तरीके के हमारे पौधे लगे हुए हैं। जी, वाकई में पर्यावरण को अगर बचाना होगा और हर व्यक्ति इस तरह से सोच ले कि हमें अपने घर के आसपास भी कम से कम पेड़ लगा दें, अपने खेतों के आसपास पेड़ लगा दें, हर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो शायद ये पेड़ों की जो समस्या है वो समस्याएं खत्म हो जाएगी, पर्यावरण की बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा लेंगे। एक और दर्शक हैं इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम सा। राम राम सा जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं 10 दिन यहाँ जवार भाई ने जी जो भी जवार मंगाए मिल लो गोदड़ो जी, फिर उपाय क्या करना था ये गौतम जी? कीटनाशक नहीं डाल करके अपन जो एक बनाते हैं, जैसे अपना वहाँ तो आप कहाँ विरासते हैं वैसे? मेहता सिटी से। अच्छा, मेहता सिटी समझ गया, मैं पास में हूँ। अपन जो वैसे आप फार्म हाउस वाके आप पूरा मैं फार्मूला आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपन रोगो और मोना वगैरह डाल के वो नहीं डाल करके अपने वहाँ प्याज होते हैं, प्याज है, लहसुन है, आंकड़ा है, धतूरा है, इन चीज़ का बनता है। ये मिक्सी से पीस के फिर जो अपने पीपली की मिट्टी आती है, पीपली के नीचे जो पैदा मिट्टी है उसको लेकर के मिक्स करके और अपन उसकी स्प्रे करेंगे तो वो जानवर खत्म हो जाएगा। और ये अपन जानवरों में यदि अपन रोगोर वगैरह डालेंगे उसे स्प्रे करेंगे तो अपन जो गायें भैंसे अपन रख रहे हैं उनको नुकसान होगा। यदि ये चीज़ से स्प्रे करोगे तो जानवर अपना आप ही पूरा रोगोर से भी अच्छा काम करता है। जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं कि आज इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए इस समय पर हमारे पास मेरता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी, राम राम सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ सुन रहा हूँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ बात करें। जी जी पूछिए, बोलिए गौतम जी। साहब राम राम। राम राम बड़े भाई, राम राम। हम ये आप तो मेरे बड़े भाई हो, मैं तो आपके जो के अनुसार ही काम करता हूँ। ये मेरे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ A1 TV वालों को, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरे आदरणीय है, राजनीति में भी मेरे आदरणीय है और इनकी देख रेख में मैं काम करता हूँ, इनको पूरा पता है। और भी कोई बात मेरे बड़े भाई पूछना चाहे तो मैं उसका जवाब दूंगा। और आप तो हमारे फार्म पे इनके देख रेख में फार्म बनता है। गौतम जी। हाँ सर। गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ और A1 TV को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हाँ साहब। और मेरे फार्म हाउस पर मैं ये अंजीर लगाने की वो कर रहा हूँ, तो मैं गौतम जी से ये आप वहाँ मैं बैठ के भी दिखाऊंगा, वहाँ चल के भी लगाऊंगा आपके बिल्कुल हमारे अपने हाथों से। और अपन पुष्कर से जो अजमेर के पास जो अपना पुष्कर है, पुष्कर के नाम से ही अजमेर नर्सरी है, वहाँ से मैंने ऑर्डर देके मंगाया और आप जितना कहोगे और अपने मंगा करके आपके वहाँ लगाएंगे। और आप तो आपके छत्रछाया में हम तो काम करते हैं, हमारे आप आदरणीय हैं। और जो भी आपके फार्म हाउस में जो लगाना चाहें हम हमारा आदमी भी भेजेंगे और आप मेरी जरूरत समझोगे तो मैं आपके साथ बैठ के चलूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ,
जी देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथी सामने टीवी पर हों और किसी अलग विषय के साथ बैठे हों। आपका विषय राजनीति है, उसमें आप बात करते रहते होंगे, लेकिन आज खेती के लिए बैठे एक और दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी रिंकू टाक बोल रहा हूँ सर। जी रिंकू जी, बहुत बहुत आभार आपका। टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए। ओके सर। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई सर आपको, एवन टीवी को और चेयरमैन साहब को। हाँ साहब, मैं थोड़ा ये जानकारी देना चाह रहा था सर कि हमारे यहाँ के फार्म हाउस पे साइड में हमारे खुद की हाइड्रेट प्लांट फैक्ट्री बनी हुई है। जी तो उससे क्या ये पोल्यूशन की वजह से थोड़ा खेत हमारे खराब हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फसल की पैदावार बिल्कुल ही कम हो गई है। वहाँ यदि अपन पौधा लगाना चाहिए, फ्रूट के पौधे लगाना चाहिए, तो वो नेट आती है, सस्ता, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। जो हरी नेट आती है, चाहे वो दरी टाइप आती है, वो उन पौधों के आसपास में वो नेट लगा दीजिए अपा आप। हेलो जी रिंकू जी, हाँ हाँ बोल और बताइए। वो लगा दीजिए ताकि वो जो चूना जो उड़ता है उससे बचाव हो सकता है, पोल्यूशन जो होती है उससे बचाव हो जाएगा, और अपने फ्रूट के पौधे लग सकते हैं। और जो खेती है बोरना के अंदर, क्योंकि वो पानी उससे नहीं हो रही है, आपके वहाँ पानी में हार्डनेस ज़्यादा हो गई है, इस कारण से हो रहा है। वहाँ बहुत आपके डैम कम है, खुदे हुए हैं, आपके पास ज़मीन बहुत है, मैं जानता हूँ आपको, और आप एक डैम बना लीजिए ताकि आपकी उस पानी से आप खेती करिए तो बहुत पैदावार होगी। जी गौतम जी, आपने जो किया, आपने पेड़ भी लगाए, कहा कि अपने फ्रंट के चारों तरफ लगाए। इस समय पर आप मेड़ता की नगर पालिका में चेयरमैन हैं, तो मेड़ता के लिए आप क्या कर रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो? मेड़ता सिटी में हम 2000 में मैं जब चेयरमैन था, हमारे नेहरू पार्क के नाम से पब्लिक पार्क है, बड़ा ज़मीन है वहाँ जी। वहाँ पर हमने जो पहले बना हुआ था, और पानी जो उसके अंदर गंदा नाला भी चलता था, उस गंदे नाले को हमने पार्क को थोड़ा जब छोड़ के हमने चौड़ी की। वहाँ हमने जब पहले दफे वहाँ डिवाइडर मेरे कार्यकाल में बने थे, तो मैं उन डिवाइडरों पे पौधे लगाए मैंने, और जो पार्क था पब्लिक पार्क, उसको हमने अच्छी तरह से वो जो जितने भी पेड़ थे वो हमने हटा दिए थे। कईयों को लगा था ये पता नहीं कैसे हटाए, अब क्या होगा इनका। आज वो 20-20 फुट के पेड़ हो गए, सब छाया वाले, अशोका वगैरह सब तरह के पेड़ है वहाँ, नीम वगैरह जो छाया होनी चाहिए। और हम जो ऑस्ट्रेलियन 2 उसके अंदर लगाई हुई है, और वो 2 भी अच्छी है और बहुत हमारे है। उसके बाद में हमने एक महिला के लिए एक उद्यान, गणगौर उद्यान के नाम से होता है, कि महिला वहाँ अलग से घूम रहे हैं। हमारे जो मेरा एक छोटा भाई समझो, जो मेरे साथ में वाइस चेयरमैन था, रुस्तम अली प्रिंस, वो जब चेयरमैन बना, और जब उन्होंने हमारे एक चौपाटी पहले हमारा था कि चौपाटी हम बनाएंगे, उस टाइम वो वाइस चेयरमैन था, मेरा सपना को उन्होंने पूरा किया, चौपाटी बनाई। एक हमारे कुंडल जो 4 भुजा भगवान के नाम से वो कुंडल, उसका कुंडल भगवान का कुंडल गिर गया था, तो अभी हमारा परसों हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने घोषणा की है कि उस कुंडल को भी हम चौपाटी बनाएंगे, हरा भरा करेंगे, और हर वर्ष 1 करोड़ रुपए उसमें हमारी नगर पालिका लगाएगी, और चौपाटी का ऐसा स्वरूप बनाएंगे जो इतिहास में, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर पहला नंबर का एक चौपाटी बनाएंगे, उसमें नाव वगैरह चलाएंगे, इस तरीके का काम। और मेड़ता में जहाँ से प्रवेश करेंगे, अभी हमारे काफ़ी जैसे मोहरा रोड है, हमारा मेड़ता रोड है, उन पे हमने डिवाइडरों पे अच्छे पेड़ जो लगना चाहिए उसमें है। और अब हम मेड़ता से जो स्टेशन है उसे 4-4 किलोमीटर दूर ये डिवाइडर बना के गौतम जी, ये तो हुई पर्यावरण की बात। हाँ, आप स्वयं किसान हैं, हाँ, ऐसा क्या करेंगे किसानों के लिए, अपने पद पे रहते हुए मेड़ता के किसानों के लिए, कि वो जैविक खेती की तरफ जाएं, और जनता को, जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की जनता है, उनको एक ऐसी थाली मिल सके जो कि पूरी तरह से पौष्टिक हो, जिसमें जहर ना हो? हम ये जो जितनी भी जानकारी अभी आपने हमने पूछी है, जो भी पूछी है, हम एक प्रयोगशाला करेंगे मेड़ता के अंदर। वो प्रयोगशाला एक ऐसी जगह, हमारे नगर पालिका में बहुत जगह है, वहाँ एक हम कम से कम 1 बीघे के अंदर उसका एक प्रारूप बनाएंगे। जो हम बड़ा काम तो कर नहीं सकते सरकारी काम में, मगर वो सिर्फ एक किसानों को बताने के लिए, एरिया वालों को बताने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ हमारे फार्म पे जाकर के सीखें। हम एक ऐसा 1 बीघा में बनाएंगे जो उस पानी से क्या क्या पौधा लगा सकते हैं, पूरा एक बोर्ड बनाएंगे, उसका एक बड़ा चैनल से या माध्यम के हिसाब से हमेशा हम बताते रहेंगे कि इस तरीके से खेत, क्यों हमारे मेड़ता सिटी जितना भी है वो कृषि, पूरा कृषि के ऊपर ही निर्भर है। किसान लोग हैं हमारे सभी, और उनके ऊपर निर्भर है। तो हम
पूरा प्रयास करेंगे कि मेड़ता मीरा नगरी के अंदर हर व्यक्ति वहां से सीख ले और उस तरीके से खेती करें ताकि वो हर उपज जो है आज उससे डबल तिबल कर सके। जी, अगर आप जैविक खेती को एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं और लोगों को तैयार करते हैं इन सब चीज़ के लिए, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि A1 टीवी आपकी हर खबर को दिखाएगा जो कि जैविक खेती से जुड़ी हुई है, और जहां तक हमारी भी जिस सहायता की ज़रूरत होगी हम उसे हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैं आपका प्रोग्राम लगातार देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मगर हम ये चाहते हैं कि साहब इसमें किसी मधुमक्खी पालक एक्सपर्ट को और ये मशरूम को भी आप मुखातिब करें, जिसको हमको उनसे सीखने की मदद। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बात है, आपका जो सुझाव है उसे नोट कर लिया गया है और बहुत जल्द आपके साथ हमारे साथ इस स्टूडियो में मधुमक्खी पालक या मशरूम को उगाने वाले लोग भी होंगे। गौतम जी, जैविक खेती वाकई में एक बहुत ज़रूरी कदम है जो कि किसानों को उठाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि कीटनाशक के लिए या खरपतवार नियंत्रण के लिए उन्हें पेस्टिसाइड का या किसी तरह केमिकल का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन आपने बताया कि आप खुद बिना केमिकल की जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको काम में लेते हैं, तो मैं चाहूँगा एक छोटा मोटा फार्मूला हमारे किसानों को बता दिया जाए जिससे कि वो अपने यहाँ पर ऐसे कीटनाशक बना सकें। हमारे ये जो कीटनाशक जो दवाई बता रहे हैं आप, जब ये शुरू कर देंगे हम, जैसे प्याज है, लहसुन है, आंकड़ा है, धतूरा है, लोहा और आपके तांबा, ये गाल के इसमें 7-8 चीज़ें जो पड़ रही है, यदि आप उसको काम में लेंगे तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज की टाइम में मजदूरी महंगी है, बीज महंगा है, खेती हर टाइप डीजल वगैरह आज 100 रुपये लीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो खेती में पेराटी भी नहीं पड़ रही है। यदि आप ये कीटनाशक बंद करके ये करेंगे आप जैविक का, तो ये 10-15% का खर्चा आएगा। जो चीज़ 400 रुपये लीटर आती है ये भी 50 रुपये लीटर पड़ेगा। तो इससे एक तो बेनिफिट मिलेगा और एक ये पूरा जो जहरीला खेत में काम लेते हैं वो पूरा बंद हो जाएगा। वो हम आपको बता रहे हैं 1 बीघा के अंदर हम हर तरह का एक प्रयोगशाला करेंगे, उसके अंदर एक उसका नाम ही प्रयोगशाला होगा, नाम होगा, पाठशाला होगी, उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को एक जैविक पाठशाला खोली जाए जिसमें कि किसान आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जैविक पाठशाला में हर तरह की आप आज A1 टीवी पर राम राम समय वादा करके जा रहे हैं कि जैविक पाठशाला आप एक शुरू करेंगे किसानों के लिए, जो कि जागृत करेगी जैविक खेती के लिए। एक और दर्शक है इस समय, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं सर। जी सर, नंदाराम बोल रहा हूँ, मेरिया जी, इंदावड़ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और गौतम जी टाग साहब को। एक सर मतलब मैं पूछना चाहता जैविक ये दवाई बनाने के लिए क्या करना। जैविक दवाई बनाने के लिए जो अपन छिड़काव करते हैं ना, रोगोर वगैरह जो भी कीड़े मारने के लिए, नंदाराम जी उसके लिए 7-8 आइटम है जो सब अपने वहीं मिलता है। जैसे लहसुन है, प्याज है, आंकड़ा है, धतूरा है, और जो अपने पीपली लगी हुई रहती है हर जगह, उसकी नीचे की जो मिट्टी है उसके जो पीपले की जो छाया रहती है उसकी है, और लोहा और तांबा 250 ग्राम जैसे वो उसको छाछ के अंदर गाड़ के और वो मिला करके अपन स्प्रे उसका करें तो अपन को रोगों और वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है नंदाराम जी। और आप आते ही हैं और भी हम तो अपन मिलकर के, क्यों आप तो मेरे से भी युवा हो, मेरे छोटे भाई हो, अपन मिलकर के क्यों आप हम एक ही जगह एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपन मिलकर के ये जो प्रयोगशाला मैं अकेला नहीं करूंगा, अपन 20-30 व्यक्ति जो है उसमें नंदाराम जी आप भी रहेंगे, आप हमारे पीसीसी के सदस्य भी हैं, और हम आपको साथ लेकर के अपनी प्रयोगशाला मेड़ता में करेंगे ताकि अपने इंदावड़, गगना, गंडिया, बायड, ये जितने डांगावास जितने भी गाँव हैं उसके लिए उपयोग हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने जैविक किसानों के लिए, जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए आपका जो आज का कार्यक्रम है वो वाकई प्रोत्साहित करने वाला है। अगली बार हम आपको फिर बुलाएंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, ठीक इसी प्रकार जैविक खेती की इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। जैविक पाठशाला खोलने का आपने यहाँ से वचन किया है और आपने कहा है कि हम आसपास के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन किसानों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद उन किसानों का भी जिन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया परंतु हमसे संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ, राम राम सा की इस मुहिम में जहाँ पर कि फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हों और समय कम पड़ जाए तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए A1 टीवी।